हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सरलीकरण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं कि इस चैप्टर को आप बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी सवाल नहीं बनता है। तो आज देखते हैं कि ये सवाल एग्ज़ाम में कैसे हमको करते हैं, कैसे इसको टाइम बचा कर करते हैं। तो इसका बेसिक तरीका भी आपको हम बताएंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या है अपना सवाल। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है आज के क्वेश्चन, तो मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा है 1-1/2। ये लिखा है अपने पास 1-1/2, फिर है 1-1/3, दिख रहा है? हाँ, फिर लिखा है 1-1/4, उसके बाद है 1-1/5। ठीक है, फिर है डॉट डॉट है ये 1-1/19, फिर है 1-1/20। ये अपना सवाल है। अब पूछ रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या हो अपना आंसर होएगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, जब भी इस तरह का सवाल कभी आपके सामने आए, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, तो 2 का नाम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 3/2, ये आ जाएगा अपना 3/2 इनटू कोई ब्रैकेट में साइन यहाँ पे कोई नहीं, इन दोनों ब्रैकेट बीच में, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई का साइन समझते हैं। ठीक, उसके बाद 3 1 जा 3, देखिए 3 1 जा 3 और 3 में 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2 और नीचे आ गया 3 इनटू। इसी प्रकार इसमें देखिएगा 4 का नाम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 इनटू 5 का नाम 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 इनटू डॉट डॉट है, डॉट 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 कर दिए। 19 का नाम 19, 19 में से 1 जाएगा तो 18/19 इनटू 20 का नाम 20, 20 में से 1 जाएगा तो 19/20। ये तो अपना मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से सीरीज को पकड़िएगा ध्यान से, देखिए 3 है, 2 है, ओके। अच्छा, यहाँ से देखिए उल्टे क्रम में, जैसे 19 है, 18 है, 17 है, ऐसे ऐसे चलता चला गया, 3 तक गया है। ठीक, और नीचे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे 6 आएगा, 7 आएगा। तो देखिए तिर्यक रूप से ऐसे घटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा। जैसे ये 20 है, 19 है, वैसे ही यहाँ पे 18 आएगा, जो दिख नहीं रहा, इनविजिबल है, जस्ट इमेजिन। तो ये तिर्यक रूप से ऐसे कटता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये भी कट जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन तिर्यक रूप से जैसे इसको काट रहा है, वैसे यहाँ ना कहीं 5 होगा। जैसे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ये कट जाएगा। तो ये तिर्यक रूप से ऐसे पूरे के पूरे कट जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले सारे कट जाएंगे। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन बच रहा है, एक नीचे वाला पोर्शन बच रहा है। क्या बचा, ऊपर लिखा है 3 और नीचे लाइन लिखा हुआ है, लाइन खींच देंगे क्योंकि नीचे वाली वैल्यू है, और नीचे कितना लिखा है 20, यानी 3/20 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 3/20 नहीं है, एक ऑप्शन इनमें से नन है, तो इसमें हो जाएगा 3/20 डी, यानी कि डी आंसर अपना सही होएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं सोल्यूशन अब कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर कम आ रहा है इसमें, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं क्या है सवाल अपना। सवाल है 2-1/3 ब्रैकेट क्लोज, हाँ, फिर 2-3/5, 2-3/5 ब्रैकेट क्लोज, दिख रहा है सवाल? हाँ, फिर 2-5/7 है, 2-5/7 ब्रैकेट बंद, डॉट 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 है 2-997/999 ब्रैकेट बंद, और कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखिए,
3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बताओगे आप 5/3 इंटू 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और नीचे कितना लिखा आएगा 5 इंटू 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9/7 इंटू डॉट 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 इंटू। अब देखिएगा, अब ऐसा 999 में 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे सवालों को डील करने के लिए देखिए थोड़ा सा अपनों को पकड़ना चाहिए कि आगे क्या आ रहा है। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा तो आप देखिए यहाँ पे नीचे 3 है, 5 है, 7 ऐसे चलता चला जा रहा है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से जस्ट 2 ज़्यादा है। देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 2 ज़्यादा बनाना है तो नीचे देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 5 है, 7 है। वैसे यहाँ पे क्या है 999 है और ऊपर वाली वैल्यू क्या है जस्ट इससे 2 ज़्यादा, 1 ज़्यादा होगा तो 1000, एक और ज़्यादा है, इसका मतलब 1001 है। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे 99 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 997 आप घटाओगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपका 10 से 15 सेकंड वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो मैं आपको लॉजिक बताया हूँ, लॉजिक के आधार पे मैंने सीरीज को पकड़ा और मैंने बता दिया कि ऊपर वाली वैल्यू कैसा है जस्ट इससे 2 ज़्यादा, नीचे 999 है तो 2 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1001। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए अब की बार ऐसे से कट रहा है, कट गया, कट रहा है ना, बिल्कुल कट रहा है। देखिए ये 5 से 5 कट गया, 7 से 60 कट गया, अब की बार ऐसे ऐसे कट रहा है। देखिए अब यहाँ पे कट गया, दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए 3 2 5 2 7, यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 होगा जो दिख नहीं रहा है, तो ऐसे कट गया, ऐसे ही कटता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी कट जाएगा तिर्यक रूप से। ठीक, जिसका नीचे वाला बचेगा उसमें हमेशा उसका आखिरी वाला ऊपर वाला बचता है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला इस तरह का सिचुएशन बचता है कि जिसका पहला बचता है उसका हमेशा आखिरी वाला बचेगा, या फिर जिसका ऊपर वाला बचता है उसका नीचे वाला बचता है। फिर बाकी सारे टर्म इस तरह के सीरीज में कट जाते हैं। तो यहाँ पे हमको देखा गया कि ऊपर कितना है 1001 है और नीचे कितना है 3 है। क्या ऑप्शन में 1001/3 है? तो बिल्कुल है, ये ऑप्शन देखिए ए है 1001/3, 1001/3, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना। तो देख सकते हैं ये एग्जाम का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है अपना। अगला देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, अब तो ये थोड़ा सा क्लियर है, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। इन केस अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार करके। ठीक है, क्या है अपना प्रश्न? अपना प्रश्न है 999, अपना प्रश्न है 999/1/7 प्लस 999 2/7, 999 2/7 बटे 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। ये अपना सवाल है। तो ऐसे सवाल को देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 999 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। तो इसको आप 6 टाइम जोड़ लो या फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 999 कितने टाइम्स है, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 999 को यानी 999 को 999 को आप 6 बार ऐड कर लीजिए या 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। और आगे क्या है तो आप देखोगे 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी। जब कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट सेम रहता है तो उसको एक बार उतार देते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। ठीक है, तो मैंने इसको एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि एक बार आप ऐसे लिखते अगर 1 + 2 + 3 + 4 तो टाइम बर्बाद होता। मैंने इसको डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ लिया, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा और कुछ नहीं करना। अब देखिए 7 3 21, अब इसको क्या करिए बस इसमें मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए 6 9 के 54, 54 का मतलब 4 और 4 3 7, तो
तो यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये दोनों तो कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5979 है और ये है 5994 है। तो यूनिट डिजिट के वजह से मैंने तुरंत देखिए 6 9 के 54 का मतलब 4 4 3 7, न यहाँ पे 7 न यहाँ 7, ये कट जाएगा तुरंत। अब यहाँ पे क्या है 2997 है और 5997 है, ठीक है। तो इसमें भी या तो ये होगा या तो ये होगा। तो भाई देखिए आप अभी आपको सीधे सीधे दिख रहा है 6 9 के 54 के आसपास जा रहा है, ये तो 29 29 है तो ये भी कट जाएगा। इस तरह से ये आंसर सही हो जाएगा, बट हम इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। 6 9 के 54 का 4, 6 9 के 54 और 54 में आप 5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 9। 6 9 का 54, 54 में 5 जोड़ दीजिए तो 5994 हो जाएगा। और ये 3 और है, इसमें 3 और कर देंगे, 4 3 7 होता है तो 599437 हो जाएगा, यानी 5997 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह से एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से इन सवालों को आप बना लीजिएगा, ठीक। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। अब ये है, ठीक है, थोड़ा कुछ कम क्लियर दिख रहा है तो मैं इसको क्लियर दिखा देता हूँ आपको। आज के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा है, ठीक है। तो ये लिखा है 54 ओवरलैपिंग की वजह से और नहीं दिख रहा, मैं नेक्स्ट जगह लिख दे रहा हूँ। अपना क्वेश्चन है 54 डिवाइडेड बाई 3, 54 डिवाइडेड बाई 3, 54 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 बटे 180 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 3। और आंसर क्या होगा 2 6 4 8, ऑप्शन दिया है 2 4 6 8, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए कभी भी डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों, इसका सिंबल दोनों अगर आपको साथ में दिखाई दे तो देखिए हम लोग सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई को, ठीक है, फिर प्लस या माइनस को। तो हमको सबसे पहले ऐसा नहीं गजब करिएगा 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं, पहले हमेशा डिवाइड वाला काम करेंगे। तो 18 3 54, ये 18 बार जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 18, ठीक है। ये सॉल्व हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर इंटू लिखा है, इंटू लिख देंगे, इंटू वालों को छोड़ दो, पहले डिवाइड वाला काम करेंगे। 2 8 16, 2 8 16 डिवाइड हो गया बटे। अब देखिए इसको 5 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा गजब ना करिएगा 5 छंग 30 लिख दीजिए और तब डिवाइड करिए, गड़बड़ हो जाएगा सब माहौल। पहले हम ऐसा डिवाइड वाला पोर्शन करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 छंग 30, ठीक है। अब इंटू है तो इंटू बना देंगे, ये इंटू है तो इंटू बना दिए। अब 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक। अब आगे देखिए क्या करना है, 18 दूना 36, 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8, यानी 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या 2 ऑप्शन में है? तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी है। तो इस तरह से इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया? तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब ये कुछ पैटर्न है, इस पैटर्न पे आधारित सवाल कभी आता है तो कैसे देखिए करते हैं। कुछ मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। कभी भी आपके पास इस पैटर्न का सवाल हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पैटर्न का, इसका फार्मूला होता है बेसिकली एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये अलजेब्रिक फॉर्म में इस तरह से रहता है, तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा हो सकता है माइनस फॉर्म में रहे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में रहेगा। तो एक इसका फार्मूला अगर आप ओपन करोगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। और अगर कभी भी इसको हम लोग देखें, अगर इस तरह का फॉर्म को दिख जाए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप बताओगे गुरुजी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं कहूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होएगा तो आप बताओगे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें जोड़ दें, तो देखो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी तब क्या होएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ने जा रहे हैं। अब इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और ये लिखा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब जैसे इधर जोड़े इधर जोड़ोगे तो ये क्या होगा माइनस प्लस 2ab माइनस 2b कट जाएगा। ए स्क्वायर 2 बार है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो लेकिन मैंने क्या किया 2 बाहर कर दिया, मैंने 2 क्या कर दिया बाहर कर दिया। तो इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करिए, ये डायरेक्ट फॉर्म है ये। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसका अपोजिट अगर ये इसको हम लोग आपस में माइनस कर देते, अगर इसको हम लोग आपस में माइनस कर देते तो क्या सिचुएशन बनता। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर ये सवाल था जैसे अपना, ठीक है, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। अब की बार हम लोग जो प्लस किए थे इसको हम लोग अब की बार माइनस कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं, ये पूरा मिट जाएगा। ठीक है, हम लोग माइनस जब करेंगे तब क्या होगा, तब ये बनेगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जहाँ प्लस किए थे अब की बार माइनस करोगे तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस, क्योंकि अब हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं इसको घटा रहे हैं। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा और अब फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये प्लस और प्लस बन गया, अब ये और ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा आपका, ये आपका कटेगा नहीं। अब आपका ये 2ab को फॉर्म में रहेगा, ये क्या रहेगा 2ab लिखा रहेगा। और अब की बार ये कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने प्लस कर दिया। तो 2ab मिलकर क्या बन जाएगा 4ab। ठीक, तो ये पैटर्न को हम लोग पहचानेंगे, पैटर्न के आधार पर सवाल का उत्तर देना होता है। तो प्लस वाले के साथ आता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाले के साथ इस पैटर्न का कभी देखेगा तो उसका आंसर हमेशा 4ab टाइप का बनेगा। क्या बनेगा 4ab टाइप का बनेगा। अगर इतना आप समझ पा रहे होगे तो सिंप्लीफाई में क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है तो आप थोड़ा जल्दी बना पाओगे। आइए देखते हैं कैसे जल्दी बनता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर करा देता हूँ। ठीक, आइए देखते हैं इसको। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पैटर्न का फार्मूला ये रहता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा वो मैं तरीका आपको अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये कि अपना सवाल है 458 458 458 3 टाइम्स लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 458 इंटू 458 इंटू 458, ये सवाल है जो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस लगा हुआ है। ये 239 239 239 अपॉन 458 इंटू 458, ठीक है, प्लस 239 प्लस 458 इंटू 239, ये अपना सवाल है। अब ऐसा गजब नहीं करना है कि आप इसका सब मल्टीप्लाई करिए,
फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर घटाइए, फिर तो हो चुका ये सवाल। तो ये पैटर्न पे आधारित सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल को, और फार्मूला के मदद से ऐसे सवालों को सिंप्लीफाई करना होता है। क्या होता है कि अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देखेगा वो कैलकुलेटर उठा करके गुड़ा उड़ा करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो फार्मूला जानता ही नहीं तो क्या करेगा। तो हम तो फार्मूला जानते हैं, तो इसको एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं ये 458 458 458 3 बार है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, ए बराबर क्या मान लिए? 4 5 8। ठीक है, तो इनको बता दीजिए आप। और b बराबर क्या हो जाएगा अपना? b बराबर देखिए 239 239 239 है, तो क्या हो जाएगा? 239। ठीक है, b बराबर है अपना 239, क्योंकि ये आप, और इसके अलावा कोई नंबर दिख रहा है तो आपको गुरुजी ऐसा और कोई नंबर नहीं है, केवल 4 5 8 सब जगह दिख रहा है, या फिर 239, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है। तो एक बार मैंने ए मान लिया, एक बार बी मान लिया। अब इसको ध्यान से देखो, ये 4 5 8 कितनी बार लिखा है? तो आप बताओगे गुरुजी तो 3 बार लिखा हुआ है। ये कितना 4 5, तो इसको हम लिख देंगे ए का क्यूब, माइनस है तो माइनस 239 239 239 3 बार है, यानी बी 3 बार लिखा हुआ है, बटे 4 5 8 4 5 8 4 5 8 4 5 8 2 बार लिखा है, तो अब लिखोगे आप इसको ए स्क्वायर। 239 239 239 2 बार लिखा है, तो क्या लिखोगे आप? बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये देखो 458 का मतलब ए है, इंटू 239 मतलब बी है। मतलब मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि इस तरह से मैंने इसको पैटर्न बना लिया, ताकि हम लोग जो फार्मूला जानते हैं उस फार्मूले पर इसको बना दें। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप, ए क्यूब माइनस बी को फार्मूला अभी मैंने कुछ देर पहले लिखवाया था, जो कि मैं मिटा चुका हूं, देख लीजिएगा आप। ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला भी मैंने लिखवाया था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बटे ये है आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस वाले के साथ यहाँ प्लस होता है, प्लस ए बी। तो देखिए फार्मूला मैंने ओपन किया तो इस तरह से खुल गया। तो देखिएगा नीचे वाला ये वाला नीचे नीचे क्या है? सेम है। अगर ये सेम है तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा मेरे भाई, बोलो, ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? ए माइनस बी बनेगा। फाइनल हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? ए माइनस बी बनेगा। तो अगर ए माइनस बी बनेगा तो घटा देंगे, ए माइनस बी बन रहा है तो ए में से बी घटाना है तो घटा दो, 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 जाएगा तो 9 ऑप्शन में है, हाँ है, ये दोनों नहीं होगा। 14 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये भी कट गया, ये आंसर। 4 में से 2 गया तो 2, 219 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कभी भी एग्जाम में आएगा तो हम कैसे करेंगे, एक बार मैं फिर से आपको और फास्ट मोड में बता देता हूं। अब कभी भी सवाल अगर एग्जाम में आता है, अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न दिख गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न दिख गया, तो उसका आंसर हमेशा ए माइनस बी आएगा। कभी भी आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख गया, कभी भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको दिख गया तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पे ये 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर पैटर्न दिख रहा है, उसका आंसर ए माइनस बी आना है। तो ये ए है और ये बी है, बस यहीं पे घटा दो। 18 में से 9 जाएगा तो 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यही आंसर हो जाएगा। ये सब फिजूल हमको टाइम बर्बाद नहीं करना है, मन ही मन इसको हम लोग कर लेंगे, जैसे मन ही मन हम लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक, तो बस ये सवाल हो जाएगा अपना मेरे भाई। आगे देखते हैं अगला क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि ये पैटर्न जैसे अपना है, इसको 967289 967 माइनस 289। ठीक, अब ये देखिए 2 बार है अपना, ये देखिए 967 है अपने पास। ए बराबर हम लोग मान लेते हैं 967,
ए बराबर क्या है 967 और बी बराबर क्या मान लो, बी बराबर क्या मान लो आप 289, बी बराबर मैं मान लिया 289। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा ये ए है ये बी है और पावर में देखिए होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या देखिए इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस बना देंगे। फिर देखिए ये ए है ये बी है, क्योंकि 967 को ए माना गया है तो ए माइनस बी बन गया ये, और 289 को मैंने बी माना हूँ, ये हो गया होल स्क्वायर बटे। अब देखो 967 दो बार है तो ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 289 दो बार है तो क्या लिख दोगे 289 को मैंने देखिए बी माना था, दो बार है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि कभी भी इस तरह का पैटर्न हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको अभी मैंने कुछ देर पहले सिंप्लीफाई किया था तो मैं बार बार सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। इस पैटर्न को ऑब्जर्व को आप याद करो कि इसको जब आप ओपन करोगे तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ओपन किए थे तो -4ab आएगा, इधर 2ab आएगा और ये -2ab आएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर दो बार आएगा तो 2b स्क्वायर, तो मैंने दो कॉमन ले लिया। अब बटे देखिए आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे सेम मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा अपना वो 2 का बन गया, फाइनल रिजल्ट जो बन गया वो किसका बन गया 2 का बन गया। तो ऑप्शन देखेंगे क्या ऑप्शन में 2 है तो कहोगे गुरुजी बिल्कुल 2 है, तो 2 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सामने जब भी इस तरह का सवाल आता अगर कि कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो तुरंत माइंड में स्ट्राइक करता है कि इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से कट जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, तो मैंने पूरा इसको ऑब्जर्व करके आपको दिखा दिया है। तो ये कुछ और नहीं है, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन सवालों को आप देखते ही देखते मन में कर पाओगे। ठीक, अगर यहीं पे गलती से माइनस होता और तब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में रहेगा वो कट जाएगा और माइनस वाले का आंसर हमेशा 4 आता है। ठीक है, तो बस अब देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, अगला क्वेश्चन ये है अपना 999 बाई 1000 इंटू 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो एक बार अपने से आप ट्राई करो, बताओ ऑप्शन में से क्या होएगा। क्वेश्चन है अपना 999 बाई 1000 इंटू 7। ठीक है, और ये रहा ऑप्शन। वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपने से ट्राई करिए और देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है और क्या आप सही बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक, उसके बाद सोल्यूशन आप मेरा देखिए जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब ये कुछ और नहीं लिखा है, देखिए जैसे ये लिखा आता है 2 सही 3/4, इसका मतलब क्या लिखा 2 धन 3/4। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 3 11/4 आएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 चौके 4 दूनी 8 3 11/4 आएगा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे कुछ साइन नहीं था मैंने प्लस बना दिया, वही चीज़ यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, वही चीज़ यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा ऐसे सवालों को आप कैसे करोगे। अभी 999 है, 999 लिख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 999 है, 999 लिख दो, प्लस यहाँ लगा दो, अब क्या लगा दो प्लस 999 है बटे 1000। ठीक है, मैंने ये पूरा नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये क्या था पूरा एक नंबर है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है। भाई ये पूरा नंबर था, जैसे ये 2 सही 3/4 हो, 2 सही 3/4 इंटू 5 है, ये 5 पूरी इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये पूरा नंबर है अपना। ठीक है, तो ये पूरा नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करना। देखिए 7 9 के 63 का 3 हाथ से लगा 6, 7 9 के 63 और 63 में आप 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 6 और फिर 7 9 के 63 और 63 में 6 जोड़ेंगे तो 6993 हो जाएगा। अब अगर सेम नंबर यहाँ पे है, अगर इसमें मल्टीप्लाई की हो तो दोबारा हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमको मालूम चल गया कि 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आता है
तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आएगा। तो आप लिखोगे 6993/1000। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अब आपको सोल्यूशन समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए 3 जीरो की वजह से तीन अंक बाद यहाँ पे डेसिमल लगेगा। 3 जीरो होने 3 अंक बाद यहाँ पे 1 2 3 अंक बाद दशमलव, यानी 6.993 आएगा। यही 6 इसमें ऐड हो जाएगा। अब यही 6 इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें 6 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 6 3 9, यानी 699 और ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो 6 3 9 और प्लस, अब यहाँ 6 चला गया तो क्या आएगा, 993/1000। कितना आएगा, 993/1000। अभी कुछ देर मैंने पहले बताया, इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और क्या, 699 सॉरी 6999, हाँ 6999/993/1000, ये कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसकी जैसी शक्ल देख लीजिए किस में मिल रहा है, तो इसकी जैसी शक्ल जो है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से सवालों को आप करोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा मेरे भाई। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना सवाल। ये रहा, ये भी क्या है, जस्ट ऑब्जर्वेशन। देखिए आप देखिएगा जरा ध्यान से, ए क्यूब बी क्यूब नीचे लिखा आपकी बार, विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कुछ सवाल अपना है ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने बताया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर हमेशा ए माइनस बी देता है। और ए माइनस बी ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताइए ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है। तो आप बताओगे गुरुजी ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो नीचे लिखा है, तो आंसर भी नीचे आएगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर हमेशा क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। तो ये ए है ये बी है, घटा दो, ए माइनस बी आएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो बताओ 2 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, कहोगे नीचे आएगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ना। तो ऊपर कट जाता है तो ऊपर 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 है तो आप कहोगे बिल्कुल है। तो भाई ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, क्योंकि मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अनुमान के आधार पर तुरंत बता दिया इसका आंसर ये है। ये प्रैक्टिस की बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। ठीक, बाय द वे मैं इसको पूरा डिटेल में कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखिए इसको ओपन कर लीजिए, आप इसको ओपन करें, यही अपना सवाल है, इसका हम लोग यूज बाद में करेंगे, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे। तो फार्मूले को हम लोग ओपन कर देने जा रहे हैं, तो ओपन कर लेते हैं। ऊपर तो ओपन है ऑलरेडी, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे वाला फार्मूला भी कुछ देर पहले मैं लिखवाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है आप बताए थे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आप बता रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान से देखिएगा तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा। फाइनल क्या बना, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कि इसको काटोगे तो 1 बचेगा, हवा में थोड़ा लटकेगा। कि सोचो इसको काट दी तो हवा में लटक जाएगा ये, तो ये 1 बार जाएगा, इसको काटोगे तो 1 बार जाएगा। नीचे कितना बचा, ए माइनस बी, 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी। ए कितना है 11, बी कितना है 9, 1/2। तो 1/2 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 2 सवाल आपके लिए दे रहे हैं, एक बार आप ट्राई करिए, अब बताइए इसका आंसर क्या होएगा। फिर मैं इसको करता हूं। चलिए पहला सवाल, अभी जो आज जो मैं टाइप पढ़ाया हूं उसी तरह का सवाल बताने जा रहा हूं। आप खुद करिए, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं उसको उत्तर बताता हूं। 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 प्लस 99 4/7 प्लस 99 5/7 प्लस 99 6/7। बताइए इसको ऐड करने पे कितना आएगा, जल्दी से जोड़ के बताएं।
अपना उत्तर बताइए, कमेंट करके बताइए अपना उत्तर कितना आएगा। कितना आंसर आएगा बताइए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा फिर। ठीक है, अभी मैंने बताया ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 9999 कितनी बार है, तो आप कहोगे 1 2 6 बार दिख ही रहा है, तो गिनना क्या 6, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस देखिए 7 7 7 सब में सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाला नंबर जुड़ जाएगा। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 3 21। अब 6 9 के 54 का 4, 6 9 के 54, 54 5 5 9, अब प्लस 3 और है तो आप देखिए 597 437 होता है, यानी कि 597 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या एग्जाम में आएगा अब भी आप नहीं कर पाओगे तो कहोगे गुरुजी अब कभी भी आएगा तो बिल्कुल कर पाओगे। ठीक, अच्छा इसमें मोस्ट आप जो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, आप क्या गलती करोगे, मैंने कई स्टूडेंट को गलती करते हुए देखा है, आप भी हो सकता है अगर अपने से ट्राई किए होगे तो गलती किए होगे। क्या वो करते हैं, वो 99 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें देखेंगे 99 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और सॉल्व जब किए इसको तो आया 7, ऊपर आया था 21। ठीक है, अब ऐसे करके कुछ लोग सॉल्व किए होंगे, 7 3 21, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाक 27 और 3 27 2 29, तो कम से कम 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं, जो कि तरीका है बिल्कुल गलत। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक, 99 कॉमन नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि 99 99 99 अगर आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो 99 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम इतने के आसपास आएगा, ये तो कभी नहीं आएगा ना। आप सोचो इसको जस्ट इमेज कर लो कि 100 से कितना कम है, एक ही तो कम है, तो 100 6 बार लिखा है तो सीधे सीधे हो गया 600, और एक एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा 6, करीब 594 के आसपास हो गया तुरंत है। तो 594 ये कितना 297, तो कभी नहीं होगा ना। तो इस तरह से ये तरीका क्या है, गलत है, और ये तरीका क्या है, राइट है। तो अब आप कभी गलती मत करिएगा। आप क्या गलती कर सकते हो ये मैंने बता दिया। अब इसी भी आप पे एक सवाल मैं और आपको देता हूं, और जो है आज का आपका आखिरी सवाल। आप ट्राई करिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए, ये अपना सवाल है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब इसको ऐड करना है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करिए, अपना उत्तर बताइए क्या होएगा। मैं इसको कर दे रहा हूं, आप इसको मिला लीजिएगा। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा। अब देखिए इसको आप जोड़ोगे तो अलग अलग जोड़ोगे, 1 है 11 है 111 है 1111 है, इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3, यानी 12 34 आ गया। प्लस अब आधा 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 कितनी बार है, 4 बार है। आप आधा आधा जोड़ोगे तो कहोगे गुरुजी कितना आएगा 1, आधा आधा जो जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहोगे गुरुजी 1। अब इसको जोड़ोगे 34 1 35 1 36, तो आप बताओगे कि 12 36 सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह कभी भी आप पास आएगा तो आप बिल्कुल कर पाओगे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।